है भाई अमन आनंद, तुझे क्या लगता है? सर ज्यादा कंट्रोल मिल सकता है। और तो जितना कम था उसमें क्या कर रहे थे? ज्यादा से और क्या कर लेंगे? दुनिया चाहती है कि मुझे कम कंट्रोल रहे। ज्यादा रहेगा तो सर और अच्छे से कर पाएंगे। और सर कलर लाइटिंग लाइटिंग के लिए बिजनेस करना है। अभी भी ना, मतलब जब ज्यादा कंट्रोल होने से मतलब ज्यादा कुछ हो जाता है। इस बात को सिंपल दो तरीके से समझा। मुझे कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? ज्यादा बोलने वाली, कम बोलने वाली? तेरे को ज्यादा कंट्रोल वाली चाहिए, कम कंट्रोल वाली चाहिए? है ना? तो लॉजिकली क्या होना चाहिए? लॉ है। कहाँ पहुंच गया? हाँ, तो मतलब लॉजिक लगा कि कंट्रोल कम है तो फिजिबिलिटी क्या है? तो सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा क्यों नहीं? कम उसमें ज्यादा मिलना चाहिए ना। ज्यादा उसमें अगर ज्यादा ही निकल रहा है तो क्या फायदा हो रहा है? और हम तो लॉजिकली यही चाहते हैं ना कि हमारा काम कम से कम हो जाए। इसलिए तो लोग किस तरह शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, एआई सिस्टम पे जा रहे हैं ना। अगर इतने सारे कंट्रोल की मेरे को जरूरत पड़ रही थी तो फिर एआई सिस्टम डेवलप करने की जरूरत ही ना पड़ती ना। अभी वही कंपेयर पूछो तुमसे कि मैक्स और माया में क्या डिफरेंस है? दोनों क्या है? 3D सॉफ्टवेयर ही तो है। फिर किससे पूछा है तो डिफरेंस क्या है? अभी देखिए वो पीछे दो लोग करके आए, एफसीपी। एफसीपी कर लिया ना? ऐसी क्लास ही तो अटेंड करी है, करा थोड़ी है। तो उसमें क्या डिफरेंस मिला तुम्हें प्रीमियर और एफसीपी में? हाँ? तो फिर क्या कुछ तो फर्क बताया होगा। अच्छा, ट्रांजिशन बहुत सारे हैं अरे कुछ यूज नहीं होता, सब है नहीं है, सब मुंह है, बस तरीके हैं। इंडियन अगर पूछा है तो काम तो एक ही में करना है ना जाके। ये कितनी जल्दी कर देंगे लाइफ में? अरे हाँ, करना तो एक में ही है। काउंसलिंग टाइम पे क्यों नहीं बताई ये बात? सरल लेना ही था एक ही सॉफ्टवेयर, लेता ही नहीं 50 सॉफ्टवेयर। वही बोल देता। और अब कुछ हो भी नहीं पा रहा है। हाँ, अब तब तो कट गया। अब कुछ रहा थोड़ी जिंदगी में। अब तो यही हूँ, आओ बैठे बैठे जोक सपाट। ऐसे तो फिर चीजें बहुत गलती हो जाएगी। पॉइंट यहाँ पे बात ये नहीं कि हमें उसके अंदर ज्यादा फंक्शन मिल रहे हैं या ज्यादा चीजें मिल रही हैं। क्या होता है जब हम चीजें ज्यादा सीखते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा बढ़ जाती है। हम हर काम इसलिए नहीं कर रहे होते कि वो हमारी लाइफ में काम आए। जैसे अगर मैं डायरेक्टली सीखता, सच में फ्यूजन के बिना न्यूक सीखा जा सकता है, कोई नीड नहीं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बिना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प के भी सीख सकते हो अगर इंडिविजुअली आप उसको डायरेक्टली सीखते हो। बस कंसर्न ये होता है कि आपसे कभी भी अगर लॉजिक उसमें जाना पड़ेगा तो आपके पास उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई आंसर नहीं होगा। आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। आपके पास एक ही प्रॉब्लम, एक ही चीज होगा, बस उसी में करने की कोशिश करोगे, चाहे वो उसमें होता हो या ना भी होता हो। दूसरा, किसी के सामने आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास इतने ज्यादा स्किल सेट्स अवेलेबल है। अभी जो लोग एमकॉम करते हैं, एमएससी कर लेते हैं, उसके बाद वो पीएचडी कर लेते हैं, क्या बनते हैं अपने आप को? डॉक्टरेट बन जाते हैं। क्या वो लिटरली डॉक्टर है? क्योंकि काम तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में करना था ना, नीचे तक की पढ़ाई पढ़ के आना कोई मैंडेट था ही नहीं। इसलिए जरूरी होता है मल्टीपल स्किल सेट्स होना। इसका ये मोटिव नहीं है कि हमें एक में काम करना है। काम तो मुझे एक सॉफ्टवेयर में भी एक ही चीज पे करना है। सॉफ्टवेयर भी पूरे में नहीं करना, करना है उसकी भी एक ही जॉनर पे काम है।
और उससे इंटरलिंक कितनी सारी चीजें वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं पूछ रहा कि व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड न्यू। ये तो फालतू की चीज है कि ये एडवांस है, वो लो है, वो है। एडवांस नाम की कोई चीज होती नहीं दुनिया में। कुछ एडवांस नहीं है, कुछ बेसिक नहीं है, सब क्या है, बस लॉजिक है। अभी तुम पहले थे, है ना, पहले भी अनमोल अनमोल ही था ना, या अब अनमोल का एडवांस वर्जन निकल आया कुछ बार, या अनमोल 2.0 बनाया भी है। अनमोल तो अनमोल ही रहा होगा, बचपन में भी अनमोल, और ये अब भी क्या है, अनमोल। ये पैदा होगा तब भी तो बाप अपने सोचा अनमोल पैदा हुआ, मतलब रतन काइंड ऑफ ना। तो तब से लेके अब तक ये वही तो है। पर पॉइंट क्या हो रहा है, इसकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है, चीजें क्या हो रही है, अडेप्ट हो रही है। हमारे में चेंज क्या आ रहा है, बस वो अडेप्शन आ रही है। अब उस अडेप्शन को तुम क्या बोल लो, एडवांस बोल लो या कुछ और बोल लो। फ्यूजन क्या नहीं किया, अडेप्ट नहीं किया। न्यूक ने चीजों को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। आफ्टर वैक्स कुछ चीजों को अडेप्ट नहीं किया, इसलिए वो वही के वही स्टॉप लेवल पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। प्रीमियर में भी एडिटिंग है, एफसीपी में भी एडिटिंग है, पर एफसीपी ने क्या किया, हाई रेस फुटेज को अडेप्ट किया, प्रीमियर नहीं करता। उसने मल्टी कैम ऑनलाइन कैमरा को अडेप्ट किया, इसलिए नहीं करता। इसलिए बोलते हैं बस आप दूसरे से देख के बस बता दो सकते हैं कि ये एफसीपी है, पर वो वाला ज्ञान लेने के लिए आप खुद ही करना पड़ेगा उसको। सेम कंसेप्ट यहाँ फ्यूजन और न्यूक के अंदर भी आता है, किसी भी नोड बेस एप्लीकेशन के अंदर आता है। मार्केट में 3 नोड बेस एप्लीकेशन अवेलेबल है जो फिल्म पाइपलाइन पे यूज हो सकती है, जिनमें से वन इज स्मोक, अनदर वन इज न्यूक, अनदर वन इज फ्यूजन। ये 3 नोड बेस इंटरफेसेस कंपोजिटिंग पाइपलाइन में यूज हो सकते हैं। और कंपोजिटिंग मोस्ट क्रूशियल पाइपलाइन होती है किसी भी चीज के लिए। आप सब बन सकते हो, कंपोजिटर नहीं बन सकते, बहुत इजी। कंपोजिटर बनने के लिए आपको नीचे के सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज होना मैंडेट हो जाता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही है जो सबसे बड़ी गलती को झेलेगा, और ये डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा गालियां भी खाएगा, क्योंकि फाइनल आउटकम इसी ने निकालना। सारा ब्लेम इस पे आ जाएगा क्योंकि शॉट इसने अच्छा नहीं निकाल के दिया। एडिटर भी बोल देगा नीचे शॉट ही नहीं आया, जब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आया विजुअल कहां से, कंपोजिटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू। इधर मॉडलिंग वाला बच गया, इधर टेक्सचरिंग वाला बच गया, इधर लाइटिंग वाला, सब बच गया, क्योंकि वहां से अब दोबारा रेंडरिंग प्रोसेस में आप जाओगे ही नहीं, क्योंकि वो तो बोल देंगे ये तो अप्रूव हो चुका था मेरी तरफ से, पर कंपोजिटिंग के पास कोई अप्रूवल नहीं होता। इसलिए कहते हैं हर डिपार्टमेंट का एक की होना बहुत जरूरी है, एस्पेक्ट पता होने ही होने जरूरी है, उसको मैंडेट ही है उसके लिए। तो इन 3 एप्लीकेशन में कौन सी लगती है जो सबसे ज्यादा कॉस्टली पड़ती होगी? इनमें से ये चलता है बस, ये दोनों पे चलते हैं, ये दोनों पे चलते हैं, है ना। तो अगर इसको तो इसलिए यूज करना बंद कर दिया गया क्योंकि ये मल्टीपल इंटरफेस पे काम ही नहीं कर रहा, ये ओएस केवल इसका क्या है, फिक्स है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा कॉस्टली पड़ गया, क्योंकि इसके लिए मशीन सेटअप भी क्या लगाना पड़ेगा, हैवी लगाना पड़ेगा, मैक का लगाना पड़ेगा, और इतने सारे मैक पीसी कोई अफोर्ड नहीं करता, और वो भी खाली स्केल पर्पज से अफोर्ड करना तो कोई वो ही है ही नहीं। और 99% जनता विंडो यूजर होती है, मैक यूजर नहीं होते, तो पहले से 4-5 दिन तो उससे फेमिलियर होने में लग जाएंगे, इतने प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी और हैवी हो जाएगी। इसलिए प्रेफरेबली ये कुछ एक सर्टेन चीज के लिए यूज हो रहा है, जैसे कि एडिटिंग करना या समथिंग लाइक कलर ग्रेडिंग करना, वो वाले काम के लिए स्मोक की तरफ अब चले जाते हैं। तो कंपोजिटिंग सेंस में इतना यूजफुल अभी नहीं है, मार्केट कर सकते हैं नहीं। अनदर सॉफ्टवेयर जो न्यूक और फ्यूजन आ जाते हैं, ये दोनों मार्केट में विंडो के लिए भी अवेलेबल, मैक के लिए भी अवेलेबल, तो उस सेंस में तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गए, पर सबसे महंगा सॉफ्टवेयर आज के टाइम पर यही है, क्योंकि लाइसेंस सबसे महंगा इसी का ही है आउट ऑफ 3। इसका लाइसेंस सस्ता है कंपैरेटिवली न्यूक से, पर मैक की वजह से क्या पड़ता है, ओवरऑल कॉस्टली हो जाता है। इसका लाइसेंस सबसे ज्यादा है, पर यूजेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, अडेप्टिवनेस क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसकी कॉस्ट चाहे लाइसेंसिंग कितनी भी हैवी हो जाए तब भी आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक ही कॉस्ट नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा एक इशू जो सबसे ज्यादा फ्यूजन देता है, स्टेबिलिटी नहीं है फ्यूजन के अंदर, है ना, उसके अंदर बग बहुत सारे हैं, एरर बहुत सारी है, अडेप्टिव नहीं हुआ, तो इसलिए सबसे पहला इशू इसने वही रिजॉल्व किया अपने अंदर, इसने बग्स अपने अंदर से वो रिमूव किए।
और इस बग को रिमूव करने के लिए, जैसे जब किसी आप सॉफ्टवेयर को देखते हो ना, माया और मैक्स में भी सेम डिफरेंस है। माया जब चलाते थे आउटलाइनर अलग से खुलता है, उसी तरह मैक्स में नहीं खुलता अलग से। सेम वे फ्यूजन भी ऐसे ही करता है। फ्यूजन में भी जो कोडिंग, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर कोड चल रहे होते हैं, और कोड के लिए कुछ अलग से विंडो अवेलेबल यहाँ पे नहीं होती। इसका मतलब कमांड प्रॉम्प्ट जैसे ये प्रोसेसिंग अलग चल रही है और वो प्रोसेसिंग क्या है, अलग चल रही है। इसका मतलब कि स्टेबिलिटी को यहीं से आप क्या कर सकते हैं, थ्रू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और अपने काम यहीं से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए ये इस कंपैरिजन से, क्योंकि स्क्रिप्टिंग और वो दोनों साथ साथ नहीं चल रहे, तो जितना आपका बड़ा सॉफ्टवेयर होता जाएगा ना, उतनी स्क्रिप्टिंग लेवल पे बढ़ता जाएगा, वो चेंज करता जाएगा। जैसे अभी और दूसरा, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सारे कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोसीजरल। सारे सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, प्रोसीजरल होते हैं। ये प्रोसीजर पे काम करते हैं, जैसे हुडनी पे काम करो तुम या इन पे काम करो, सारे प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर होंगे। प्रोसीजर मतलब एक प्रोसेस से काम करने का तरीका होता है। इसमें अगर आपने 4 ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सर्टेन चीज लगाई, और अगर मान लो आपने 4 टेबल बनाए, ठीक, अब 4 टेबल में आपने कुछ 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 इफेक्ट लगा दिया, कुछ तो भी बाद में आपको रहेगा कि टेबल की ना 4 लैग होती है, मुझे 4 की जगह 5 लैग वाला टेबल बनाना। अगर वैसे नॉर्मल वाला प्रोसेस यूज किया जाता तो हर टेबल में आप जा जाके अलग अलग लैग आपको लगानी पड़ेगी। पर अगर आप प्रोसीजर में होते तो एक में चेंज करते ऑटोमेटिक, सब में क्या हो जाता है, वो अडेप्ट हो जाता। इसी तरह के वर्क फ्लो पे दुनिया चल रही है। इसी वर्क फ्लो क्या बोलता है, प्रोसीजरल वर्क फ्लो बोलता है। माया प्रोसीजरल पे काम करता है, अनरियल प्रोसीजरल वर्क फ्लो पे काम करता है, हुडनी प्रोसीजरल पे काम करता है, न्यू, फ्यूजन, ये सारे सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, प्रोसीजरल पे। और लेयर बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर प्रोसीजरल पे काम नहीं करता, इसलिए वो मार्केट से वैनिश होते जाएंगे। और वो वैनिश नहीं भी होंगे तो वो हैवी वर्क फ्लो के लिए विजिबल नहीं है, ठीक है। इसे नोड बेस को आप प्रोसीजरल वर्क फ्लो भी बोल सकते हैं। तो पहला रीजन तो हमें समझ में आया कि स्टेबिलिटी एक इशू था, जो इसके अंदर क्या हुआ, सॉल्व हो गया। दूसरा, ऑब्वियसली रैम, प्रीव्यूज और कैश का तो एक फंडा आसानी से रहता ही है कि नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है आपके, वो कैशे सिस्टम पे उतना ज्यादा काम नहीं कर रहे होते। वो जो भी आपकी रैम मेमोरी बन रही है वो बहुत कम बनाते हैं। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में आप एक पे चेंज करोगे, नीचे की सब पे भी क्या होगा, वो चेंज होता चला जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम कर रहा है। मेमोरी स्टोरेज है, वो एक थोड़ा सा इशू सॉल्व होता है कि वो स्टोरेज ज्यादा नहीं बनती। न्यूक ने सबसे अच्छी फाइल अपने साथ क्या रखी, टेम्प फाइल बनाना शुरू किया। आफ्टर इफेक्ट्स की भी ये चीज बुरी तो है पर ये अच्छी भी है। इससे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, स्टेबल रहता है सॉफ्टवेयर, क्रैशेस के चांसेस बहुत कम होता है। जबकि फ्यूजन में क्रैश ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि फ्यूजन कोई टेम्प फाइल नहीं बना, वो टेम्परेरी से कोई फाइल आप रिकॉल भी नहीं करता, रिकवरी भी नहीं हो सकती। जबकि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, टेम्परेरी फाइल पे। जैसे आप विंडो परसेंटेज वो करते हैं, टेम्प परसेंटेज टेम्प, और यहाँ से कोई टेम्प फाइल हटाते हो तो यहाँ न्यूक की भी फाइल बनती है। न्यूक भी आफ्टर इफेक्ट्स की तरह ही टेम्परेरी फाइल्स बनाता है। ये देखो आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, लॉग्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, व्यूअर के कैश बन रहे हैं, सबके कैश इसके टेम्परेरी बनते रहते हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है वो ऑल द टाइम क्या होती है, लाइट रहती है ना, और विजिबिलिटी और विजिबिलिटी ज्यादा रहती है उसके अंदर, इसलिए ये ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। दूसरा फंडा, यस, सिंपल सी फंडा तो है ही, कैमरा ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग किया, और कैमरा ट्रैकिंग की जगह ये सॉफ्टवेयर आया किस पे, मैच मूविंग के साथ ही आया। फ्यूजन और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही था, मेजर डिफरेंस, कि फ्यूजन आपको बस केवल कैमरा ट्रैकिंग देता है, आफ्टर इफेक्ट्स भी ऑन दे केवल कैमरा ट्रैकिंग ही देता है। आफ्टर इफेक्ट्स में कैमरा ट्रैकिंग कोई कंट्रोल नहीं है, उसी तरह फ्यूजन में भी कैमरा ट्रैकिंग की कोई मैक्सिमम ज्यादा कंट्रोल नहीं है। तो ये कैमरा ट्रैकिंग के अलावा मैच मूविंग भी दे रहा है, जिसमें आप जियोमेट्री ट्रैक भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रैक भी कर सकते हैं, और कैमरा तो है ही, और कैमरा के अंदर यूजर ट्रैक भी अवेलेबल है। फ्यूजन आफ्टर इफेक्ट्स में आपके पास केवल ऑटोमेटिक ट्रैकिंग थी, यहाँ ऑटोमेटिक नहीं है, आप यूजर ट्रैक भी एक एक पॉइंट पे खुद भी लगा सकते हैं अगर आपको मैनुअल ट्रैकिंग पे भी जाना है। इसके अलावा मार्केट में इसने राज क्यों किया, क्योंकि पहले स्टेज पे ही प्लानर ट्रैकिंग ले आया, जबकि जब तक फ्यूजन के पास कोई प्लानर ट्रैकिंग कंसेप्ट था ही नहीं।
दिस इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर कंपोजिटिंग वाला जो प्लानट ट्रैकिंग के साथ आया, तो किसी ने मौका वोका को देख दाख के सब चीजों को अडाप्ट कर लिया था। ओके, प्लानट ट्रैक के साथ आया। अभी नए वर्जन में आपको ग्रिड वॉक ट्रैकर भी मिल जाते हैं। जैसे उसके अंदर वॉकिंग कर सकते थे ना फोटोशॉप में, उसी तरह यहाँ पे भी ग्रिड वॉक ट्रैकर्स भी मिलते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज अ 3D इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। इसमें आप सब ऑब्जेक्ट लेवल पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जैसे फ्यूजन में अवेलेबल नहीं थे वर्टेक्स, यहाँ वर्टेक्स अवेलेबल है, यहाँ एज अवेलेबल है, यहाँ फेस सिस्टम अवेलेबल है, और एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। इवन यू कैन अडेप्ट द यूवी प्रॉपर्टीज एज वेल, यूवीज भी निकाल सकते हैं। ओके, ये सबसे बड़ा फायदा इन्होंने दिया था पहली बार में। बाय डिफॉल्ट दिस सॉफ्टवेयर कम्स विद OCIO कलर प्रोफाइल, ओपन कलर मैनेजमेंट प्रोफाइल होती है। ये दुनिया की ऐसी प्रोफाइल जो सबसे ज्यादा कलर को अडाप्ट करती थी। अभी और भी अडेप्शन आ गई है और भी टेक आ गई है, पर ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल है जिसके अंदर आपके सारे मैक्सिमम कलर्स आपको दिखने को मिलता है। पहली बार कलर स्पेस का कंसेप्ट यहाँ आया कंपोजिटिंग के, उसमें फ्लोट पॉइंट पे 32 बिट पाइपलाइन और इसके अकॉर्डिंग फ्यूजन में था ऑलरेडी, पर फ्यूजन के पास कलर स्पेस को मॉडिफाई करने के लिए ना कुछ अजीब से तरीके से जाना पड़ता है। दे हैव गिवन इट अ वेरी सिंप्लीफाइड वे, सीधा सीधा नोड में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। पहली बार लॉग टू लिंक की पाइपलाइन मिली इसके अंदर, लीनियर टू लॉग, लॉग टू लीनियर पाइपलाइन कन्वर्जन भी है। तो लॉग टू लिंक का मतलब क्या होता है, दो तरह के फाइल सिस्टम होते हैं हमारे पास, एक लॉग फाइल सिस्टम और एक लीनियर फाइल सिस्टम। लॉग जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, लीनियर जिसमें इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। जैसे जेपीजी कैसा फॉर्मेट है, एक लीनियर फाइल फॉर्मेट है, उसके अंदर कलर करेक्शन करेंगे तो अनइवन रिजल्ट्स आएंगे, कहीं पे बर्न हो जाता है, कहीं पे डार्क हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि आपके पास लेवल्स वहां पे अवेलेबल या वेरिएशंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। लॉग फाइल के अंदर जैसे रॉ फाइल आप कैमरा के लेके आ रहे हो, तो वो क्या है, आपकी एक लॉग फाइल है, उसके अंदर कलर भी प्रिजर्व रहते हैं, क्वालिटी भी प्रिजर्व रहती है, तो और वेरिएशन भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिंक टू लॉग और लॉग टू लिंक का भी कंसेप्ट आपके पास रहता है, तो वो चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो इन्होंने दिया, फर्स्ट टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इमेज बेस्ड क्लीन और क्लीनअप। पहली बार इन्होंने कंसेप्ट दिया इमेज बेस्ड क्लीन का, जिसको हम सॉफ्ट मैट, हार्ड मैट और इस तरह कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं। दिस इज द ओनली सॉफ्टवेयर जिसने ये स्टैब्लिश किया। धीरे धीरे बाकी सॉफ्टवेयर को अडेप्ट करे, पर वही चीज होती है कि एक बार अगर हो गया तो हो गया। जैसे एक सिंपल एग्जांपल पे कभी तुम्हारे भी काम आ जाए, सोच के समझ के करना। एक जमाना था जब केवल ये आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे। ये हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये राइट, इस तरह के टेलीविजन हुआ करते थे। इन कंपनीज के नाम क्या थे, ये थे क्या? अभी इन कंपनी के नाम कभी तुम्हें दिखता है? एक भी कंपनी दिखती है क्या तुम्हें अभी इनमें से? एक भी? 1980 तक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था। तुम तो पैदा नहीं हुए होगे, मैं भी नहीं हुआ था, तो मैं तो 88 के बाद पैदा हुआ। तो 80s तक भी कलर टेलीविजन नहीं था। फिर 80s के कुछ दौर में तुरंत कलर टेलीविजन एक दो आए, और अचानक से ये ब्रांड सारे खत्म, अचानक से। क्या ये टीवी नहीं बना रहे थे? बना रहे थे ना, मतलब टीवी बनाने तो प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर इनकी मार्केट कैसे खत्म हो गई? प्रॉब्लम अपडेट नहीं था,
प्रॉब्लम अपडेट नहीं था, वो कर सकते थे, वो कर सकते थे अपने आप को upgrade। जब टीवी बना रहा था तो एक कंपनी तो आई हुई कलर की पहले। पर होता क्या है, जब आप किसी भी फील्ड में किसी भी जगह होते हो तो आपके पास में एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन पॉइंट। तुम्हें पता है कि एमबीए और इंजीनियरिंग, मेडिकल, इनमें तुम्हें मार्केटिंग करनी पड़ती होगी इन लोग को अपनी, या ये बचपन से हमें पता होता है? बचपन से एनिमेशन पता होता है? बचपन से क्या पता होता है? डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए करेंगे। क्यों 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 क्यों? और आज भी इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिलती उतनी ज्यादा, फिर भी लोग पहले क्या सोचते हैं? क्यों? तुमने कभी सोच के देखा इसे? कभी भी सोच के देखो, भाई माइंड लगाया हो। और जिस इंडस्ट्री में तुम बैठे हो उसकी तो इज्जत नहीं कर रहे हो, बट लेकिन उनकी भी सोच के देखो। इसे तो तुम यूं ही समझ रहे हो, क्योंकि वो इस ग्राफ के इस पॉइंट से बाहर आके यहां बैठ चुके हैं। अब नीचे जो भी आता है ना, वो धक्का देके यहाँ पहुंचा ही देता है, क्योंकि अब वो यहाँ बैठे हैं। तो सबको पता है अभी एनिमेशन किस पॉइंट पे यहाँ है, वो भी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है इंक्लिनेशन पे। अब इसमें अभी लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसको सीरियस करियर नहीं लेते, इसलिए मैक्सिमम लोग अभी जाते ही नहीं एनिमेशन में। ये जिसने वहां पहुंच गया ना, उसके बाद यहाँ लोग अपने आप ही आया करेंगे, ऐसे जैसे एमबीए कॉलेज में आते हैं भीड़ की तरह, ऐसा। जैसा आज तुम्हें समझाना पड़ता है, तब किसी को अभी एमबीए में कोई समझाता है आखिर? एक भी काउंसलिंग लेता है क्या कि काउंसलिंग ले लो जी हमसे, जाओ। इसलिए इसको ना रेस्पेक्ट से देखो कि तुम उस सैचुरेशन पॉइंट पे आने से पहले, और ये एग्जांपल भी दे रहा हूं उन कंपनीज का कि नोबडी इज परमानेंट। एकदम कलर टेलीविजन आया, तुरंत सारी कंपनी के नाम बदल गए, कंपनी आ गई मार्केट में, ओनिडा, फिलिप्स, ये वो, फिर खत्म। अचानक से किसी ने फिर ये निकाल दे फ्लैट, अब ओनिडा दिखता है, निपट गई वो भी। if you never gonna do it, someone else will do it। और अगर उसने तुमसे पहले कर लिया तो तुम उसके बाद कर भी लो ना, तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि तुम उसे फिर डिप नहीं कर सकते। नोकिया ने सही टाइम पे अगर एंड्रॉइड पकड़ लिया होता, उसने छोड़ा, पर किसी ने तो पकड़ा, जिसने पकड़ा अब नोकिया उसके ऊपर कभी आ सकता है, कर लो जितनी मर्जी कोशिश। इसलिए तुम्हें करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। वो कलर टेलीविजन, वो कंपनी क्यों डूब गई? बिकॉज वो उस टाइम किंग थे, बट दे वर नॉट प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। उन्होंने सोचा ही नहीं, क्योंकि हम आमतौर पे क्या सोचते हैं कि हम वो चीज करते हैं जिससे मेरा गुजारा चल जाए। अभी मेरा गुजारा चल रहा है, दाल रोटी चल रही है अच्छी खासी एक बिजनेस से, तो मैं क्या करता रहूंगा, इसे ही करता रहता हूँ। पर कभी ना कभी तो वह एंड होगा, कभी ना कभी तो एंड होगा, ये रहेगा। पर दूसरी चीज को क्या कर लेगी, ऊपर अक्वायर कर लेगी। और जब दूसरी चीज ऊपर आ जाती है तो ये चीजें भी अपने आप उसके खिंचती चली जाती है। ये कभी खत्म कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोई यूज नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि मोटा टीवी कोई यूज नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। वो कंपनी बिल्कुल थोड़ी डेड हो गई होगी। क्या वेस्पा के अभी पार्ट नहीं मिलते? मिलते हैं, पर क्या वो उसकी कंपैरिजन कर पा रहा है? अभी एग्जिस्ट सब कुछ कर रहा है। तो वो जगह सर आफ्टर से होता तो सारा काम, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने कब मना कर दिया? क्या आगे चल के न्यू एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा होगा। पर देयर इज समथिंग मोर जो रहेगी और जो खत्म करेगी। इस बात को ना थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के समझ लेना, क्योंकि मुझे पता है मैं ये बोलूंगा कि काम नहीं करोगे मैं क्लास से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, कर दूंगा, कर तो मैं लूंगा, कर तो मैं दूंगा, क्योंकि लास्ट सॉफ्टवेयर इसके बाद मेरे से तो पल्ले पड़ने नहीं तुमने, कर तो मैं ये भी दूंगा।
और व्हाट अबाउट नेक्स्ट, उन्होंने भी वही नहीं सोचा। यही प्रॉब्लम किसके साथ हुई, फ्यूजन के साथ हुई। उसने सोचा नोड बेस बना तो लिया अब मैंने, अब कौन है मार्केट में मेरे ऊपर, गुजारा चल गया था ना उसका नोड बेस में। कंपनी ने अचानक से पहली बार नोड बेस सॉफ्टवेयर देखा विंडोज प्लेटफॉर्म पे, सबने खरीदे लाइसेंस। और भैया जिस कंपनी ने नया नया लॉन्च किया और उसके एक साथ लाख लाइसेंस बिक जाए, अब उसे मार्केट में कोई डिप करने वाला है, तो उसे लगा कि मैं अपग्रेड क्यों करूं अपने आप को, वही वही स्टॉप हो गया, वही स्टॉप हो गया। और विद इन 6 महीने, विद इन 6 महीने में खत्म भी हो गया। 6 महीना लगा बस उसको, 6 महीना। छठे महीने में न्यू मार्केट के सामने था और फ्यूजन कुत्ते के भाव बिक रहा था, कोई पूछ ही नहीं रहा था। और अब फ्यूजन कितनी कोशिश कर ले, ला रहा है ना, कैमरा ट्रैकिंग भी ला रहा है, ये भी डाल रहा है, प्रोफाइल भी डाल रहा है, कुछ भी कर ले, अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अब उसका सैचुरेशन पॉइंट खत्म हो गया। इसी तरह न्यूक, तुम्हें लग रहा होगा वैसी फालतू की बात है, न्यूक के नए वर्जन में देखना, लाइव कंपोजिटिंग, वीआर, एआर, वीरे के वो क्यों डाल रहा है, पागल हो गया क्या वो। और तुम्हें लग रहा है बस न्यूक सीख लिया काम चल गया मेरा, कम से कम सॉफ्टवेयर से सीख लो, क्योंकि उसे भी पता है आगे ऑफलाइन बेस्ड कंपोजिटिंग होनी नहीं है। तुम सोच रहे हो अभी 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, 3 साल की, उसके बाद क्या करोगे। प्रिपेयर फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट। जॉब लेना मुश्किल नहीं है, आगे के लिए सर्वाइवल, सर्वाइवल छोड़ो, वो फ्यूचर को देखना जरूरी है। नहीं होगा मतलब नहीं होगा 5 साल, तुम 5 साल के डाउन द लाइन नहीं देख रहे। न्यू क्यों सर्वाइव कर रहा है, न्यू क्यों चल रहा है, क्योंकि अडेप्टिव है न्यू। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल इसलिए बढ़ रहे होते हैं, जो उसमें मैंने पूछा ना क्या डिफरेंस है, कि न्यू क्या है, अडेप्टिव। ऐसे कहीं से भी कंपेयर करके देखो, कहीं से भी कंपेयर करके देखो, वो अडेप्ट करता जा रहा है अपने आप को, उसे पता है डाउन द लाइन अगर मैंने अडेप्ट नहीं किया और मेरे बियॉन्ड कोई और नया सॉफ्टवेयर आके अडेप्ट कर गया, तो मेरी मार्केट तो वैसे भी क्या है, खत्म है। प्रीमियर कर लो कुछ भी, तुम्हें यही बोलते हो बेसिक एडिट सॉफ्टवेयर, तुम्हें लग रहा है प्रीमियर में कोई फर्क नहीं, सर डेफिनेटली कोई दिखता ही नहीं फर्क, क्योंकि अडेप्ट नहीं कर रहा दोनों में कोई सिस्टम। तीसरा सिस्टम डेवलप हो गया, इसलिए कोई कुत्ते क्यों नहीं पूछता एफसीपी को, ना प्रीमियर को पूछ रहे, जा रहे लोग एविड पे, जा रहे लोग उस पे चले जा रहे हैं, करते रहो तुम अपने पे। मौका की इतनी बुरी हालत हो गई कि मौका को प्लग इन देने पड़ गए हैं, सिल्वर को खरीदना पड़ गया कि मौका चल जाए, उसके चक्कर में मौका बिक जाए। हर सॉफ्टवेयर की अपने, हर कंपनीज की अपनी वो है स्ट्रैटेजी, मार्केट बहुत ड्राइज कर रही है, बहुत चेंज हो रही है, बहुत डिप हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, बट इसको तुम्हें भी समझना पड़ेगा। with a limited skill set, with limited things, you will be limited. You are not looking for the future. Yes, you will be there, the jobs will be there, those software will be there, but again they will not be the things जो उस टाइम पे राइज करो।
क्या अभी नोकिया के फोन नहीं बिक रहे? पर क्या तुम्हें मार्केट का किंग बोल सकते हो उसको? नहीं, यू कांट। 100 में से एक बंदे के लिए शायद ही मिले, 1000 में से कहीं जाके एक दो बंदे पे दिखता होगा। तो ऐसा नहीं कि वो बंद हो रहा है, चंद सब हो रहा है, पर अब मार्केट वो किंग है ही नहीं। जैसे अब तुम्हारी जनरेशन को मेटावर्स पता ही नहीं, क्योंकि तुम मेरे से एडवांस वाली जनरेशन में हो। तुम तो मेटा के वो होने चाहिए हो। और तुमसे आने में जो तुमसे तुम्हारे बाद आ रहे हैं, वो डायरेक्टली किससे निकल के आ रहे हैं? जब तक तुम सैचुरेशन पहुंचोगे वो मेटा के उस्ताद हो चुके होंगे, क्योंकि तुम मेटा के बारे में सोच ही नहीं रहे। तुम लाइव कंपोजिटिंग वर्चुअल प्रोडक्शन के वी पे भी नहीं हो। पर जब वो पहुंचे होंगे ना, तो वो डायरेक्टली उस टेक्नोलॉजी के साथ ही होंगे। कि मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी करके आएंगे। तब उनको बीट करना तुम्हारे लिए पॉसिबल भी नहीं होगा। वीएफएक्स इंडस्ट्री बहुत कुछ है, यू सब कुछ है। तुम्हें लग रहा हो कि गेमिंग क्या कर रही? 50.8 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर। एक मूवी बता, इंडिया में कितनी मूवी रिलीज हुई 2022 में? कितना, 100 हुआ होगा? 100 हुआ रहेगा अब तक। कितनी मूवी ने 1000 करोड़ कमाए? तो सारी बिल्कुल मिला के 100 मूवी में से तुमने कितने करोड़ कमा दिए होंगे? 100 करोड़ कमा लिए होंगे। 6 महीना में 100 150 करोड़ तो कमा दिया होगा। और गेमिंग, एक एवरेज इंडियन 12 घंटे गेम खेलता है एक वीक में। एक एवरेज इंडियन 270 रुपए से 250 रुपए खर्च करता है महीना में गेमिंग के ऊपर। और गेम खेलने वालों की संख्या 32 करोड़ लोग गेम खेलते हैं आज के टाइम पे इंडिया में। 32 करोड़ लोग, 270 रुपए से मल्टीप्लाई करो, 8100 रुपीज पर मंथ डायरेक्ट इनकम है गेमिंग की। डायरेक्ट। इनडायरेक्ट नहीं बोल रहे, इनडायरेक्ट तो अलग रिसोर्सेज है। तुम्हारी पूरी मूवी जोड़ जाड़ के भी ना 100 करोड़ भी नहीं बना पा रहे तुम। 1000 भी बना पा रहे, कितने बना पा रहे हो क्या? 8000 करोड़ बन पा रहे हैं क्या? 8000 करोड़ मीट नहीं कर पा रहे तुम एक महीने के। और 6 महीना में तुमने कितना मूवी बना लिया होगा? तो भी कितना, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 4000 करोड़ कमाए, 5000 करोड़ कमाए। एक महीना में वो 8100 करोड़ कमा रहा। Look at the bright side, not those side. Yes, we are here to learn the software, but लेकिन यार भाई वो भी समझो, वो अडैप्शन समझो। अभी के लिए मत सोचो कि अभी मेरा मोटिव बस इतना है कि इतना इसे आफ्टर एक्स एडिटिंग का जॉब एक लगा लेता हूँ और अपना काम चल जाए। इसको टेक को समझो। टेक बहुत जल्दी, बहुत ग्रेजुअली यूं ही चेंज हो जा रही है। और लास्ट में एक चीज बोलूंगा, इफ यू विल नॉट डू इट, समवन एल्स विल डू इट। और करेगा ये, कोई तो करेगा। तुम आज नहीं समझ रहे, 2 साल बाद समझोगे कि ये इमर्सिव दुनिया है। अब दुनिया नॉन इमर्सिव नहीं है। और तुम्हें गेम वर्ड सुनते गेमिंग याद आता होगा? नहीं, गेम इट्स नॉट ओनली अबाउट गेमिंग, इट्स अबाउट अदर थिंग्स। पहले किसी से तुम 1990 में पूछते इंटरनेट क्या होता है, वो समझा पाता क्या तुमको? आज तुम्हारी जनरेशन इंटरनेट यूं बता देती है। डेटा ट्रांसफर हो कैसे रहा है भाई? बाइनरी कोड जा रहा है, क्या जा रहा है, मतलब कैसे जा रहा है? ये उस टाइम पूछते किसी को पता था? और आज भी तुम्हारे माँ बाप तुमसे कोप अप कर पाते हैं क्या स्मार्टफोन के मामले में? दिलाया उन्होंने, पर तुम उससे ज्यादा समझदार हो स्मार्टफोन चलाने में। इंटरनेट तुम उससे ज्यादा अच्छे चलाते हो। सेम वे कल को तुमसे आगे वाला बंदा आएगा, तो क्या तुम उसको बीट कर पाओगे अगर तुमने आज भी अडेप्ट किया अपने आप? this whole scenario is getting compacted into one zone, and that's what we need to understand.
Down the line, we are not preparing only for today. We are just going to prepare for down the line 10 to 20 years का down the line चीज चाहिए मेरे को. I can't come back इधर और उधर बार बार नहीं हो सकता मेरे साथ. So purely it's all about those things. It's all about immersive. ये बिटकॉइन एनएफटीज ये सब 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 चल रहा है, ये सब चल रहा है. ये डाउन द लाइन 4-3 साल 4 और डूब जाओ, यही होगा. इसने आज इनको अडाप्ट नहीं किया, वो कल रोएगा. ये अडेप्शन तो करना ही पड़ेगा तुम्हें. वो स्किल सेट तो तुम्हें अडाप्ट करनी ही पड़ेगी. तो अगर अच्छे सॉफ्टवेयर में जा रहे हो तो यही एडवांस है. किसी भी सॉफ्टवेयर के पास जो एडवांस होता है वो क्या होता है, यही एडवांस होता है उसको. कि वो फ्यूचर को देख के अपने आप को क्या कर लेता है, अडाप्ट कर लेता है. उसे अब तुम उसे एडवांस बोल लो या कुछ बोल लो, है ना. या 2-4 मैट पेंटिंग अभी तुम्हें देखने में तो ये लगा कि वही कंपोजिटिंग वहां हो रही थी, वही थोड़ा बहुत यहाँ चेंज हो रहा होगा, पर है तो खैर अलग ही चीज है. इसे थोड़ा ध्यान ना अपना उस तरफ की उस स्किल सेट की तरफ भी लगाओ. उसको भी माइंड में डालो कि भाई ये चीज चल रही है, ये इंजन स्ट्रांग हो रहे हैं. इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब इनके बिना हमारी वो है ही नहीं गुजारा. नहीं है मतलब, और नहीं है भाई, नहीं है, सच में नहीं है. तो तुम्हें मानना पड़ेगा. माया मैक्स विल बी देयर, हुडनी विल बी देयर, न्यूक विल बी देयर, पर व्हाट द कोर विल चेंज. अनरियल कोर बदल गया, सब डायरेक्ट उधर से ही आएगा. वो नहीं तो नीचे की पाइपलाइन, और जिसके पास ऊपर की चीज होती है ना, लोग उससे नीचे की चीज भी कर लेते हैं. इसका सुनहरा सा एग्जांपल दो तो कैसे देखो. दो इंस्टीट्यूट सुने होंगे, अरीना और मैक. अरीना शुरू में कैसे खुला था, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए. हम शुरू से कैसे खुले, 3D एनिमेशन के लिए खुले. ठीक बराबरी था, यही था, यही कंसेप्ट, यही चला. जब हम पहले 3D के लिए खुले तो हम तो उतार देते हैं उनकी, वो क्या 3D कराएंगे, हम तो बने 3D के लिए थे. सही, एग्रीड, कोई भी मानेगा. पर हम बने 3D के लिए, वो बने नहीं थे 3D के लिए. उन्होंने बाद में 3D डाला, पर लोग 3D करने जाते हैं. हमने बाद में मल्टीमीडिया डाला, लोग हमारे मल्टीमीडिया करने भी आते. फर्क समझ रहा है, क्योंकि हमने टॉप की चीज पकड़ रखी है, इसके चलने में तो नीचे वाली चीज भी. इसका मतलब हमने उसकी मार्केट को किल नहीं किया, हमने वो चीज पकड़ी जो उस टाइम पे अडेप्टिव थी. इस चक्कर में वो प्रोडक्ट भी उनके खींच लिए हमने, जिसमें वो क्या थे, धुरंधर. सच में धुरंधर थे भाई वो. मतलब ग्राफिक में कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता. पर उन्होंने बाद में पकड़ा हमारे वाला. अब भी वो लोग ये क्या ही मानते हैं, या तुम ग्राफिक वाले ही रह गए. और हम क्या कहते हैं भाई, जब हम इतने स्ट्रॉन्ग है 3D वाले, ग्राफिक तो हमारा और भी स्ट्रॉन्ग हो. ग्राफिक होता ही क्या है, उतार देते हैं हम तो. ये एग्जांपल यही देखो तुम. अभी अगर हम गेम में नहीं रहेंगे, कोई कल कोई और आएगा, तो फिर वो 3D एनिमेशन को हमसे ज्यादा चमकाएगा. क्योंकि सबको क्या करना पड़ेगा, टॉप वाला चीज पकड़ना. तो अगर आज मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो कोई और करेगा, और कोई और जब करेगा ना, तो फिर वो मेरी छोटी चीज को भी क्या करेगा, क्या देगा, ये तो उनकी क्या ही है. ये वो कोर वैल्यूज है, तो मैं समझ नहीं चाहिए. इसलिए अपने ऊपर ना वो छत, हम छत काहे बनाते हो, काम तो दीवार चल सकता है ना, ऊंची ऊंची दीवार बना लो. क्योंकि इसके नीचे कितने भी लेवल क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं. कंपनीज का भी ये जो बिल्डिंग बड़े बड़े बिल्डर्स बनाते हैं, क्या दीवारें वारे खड़ी करके जाते हैं, पिलर पे पूरी तान देते हैं, ऊपर तक तान जाते हैं भाई. 100 फ्लोर, पता नहीं कितने कितने फ्लोर. कौन सी ईंटों की दीवार, कौन सी वो, कौन सी कोई. और तुम्हें शायद समझ में भी नहीं आ रहा होगा, इंडिया में भी या कहीं भी, मतलब आसपास के बहुत सारे इलाकों में तुम जमीन नहीं खरीद सकते, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास. यू कैन टेक इट अप ओनली फॉर 99 ईयर्स. तो हमारा सब खत्म. और तुम अभी ट्रस्ट कर रहे हो कि एक बाबा आदम के जमाने की उस पर चल लेते हैं.
कभी यहाँ कोई वो काम करो ना करो, करो, अडेप्ट करो अपने आप को, काम के लिए भी और इन चीजों के लिए भी। यही मेजर डिफरेंस यूजन और न्यू। वो अडेप्ट कर रहा है और बढ़ता जा रहा है। उसने कैमरा ट्रैकिंग पहले से लाया तो मैच में घुस गया, मैच में पहले से लाया तो कीन टूल डाल दिया तो ज्योमेट्री ट्रैक में घुस गया, ज्योमेट्री ट्रैक में घुस गया तो टेक्सचर एक्सट्रैक्शन में घुस गया, उसमें घुस गया तो फिर उसके अंदर वर्टेक्स सॉफ्ट सिलेक्शन ले आया। पहले ग्रिड वॉक था ऑलरेडी, अब ग्रिड वॉक ट्रैकर भी आ गए। पहले उसके अंदर ये वाला कंसेप्ट कभी था ही नहीं। इफ यू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पे वेक्टर वेक्टर मैपिंग मिलेंगे आपको, है ना, एसटी मैप के कंसेप्ट मिलेंगे, सरफेस मैप जिससे आप टेक्सचर बदल सकते हैं, चीजें बदल सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। रेंडर पास का कंसेप्ट था उसके पास भी, पर लेकिन उसके अंदर अडेप्शन नहीं थी। यहाँ तुम यूवी पास पे काम कर सकते हो, तुम पॉइंट पोजिशन पास पे काम कर सकते हो, तुम रीलाइटिंग पास पे काम कर सकते हो। तो ये चीजें उसने क्या करी अपने साथ पहले सिस्टम पे ही लेके आया, जिसे पता था कि रीलाइटिंग तब काम नहीं आ रही थी, पर अब रीलाइट नोड के बिना काम नहीं होता। अब लोग रेंडरिंग करना ही नहीं चाहते। तो उसने, जब मैंने सीखा 2008 के बाद से उसने ये विजन सीख लिया। 2008 में फ्यूजन आया और 2008 में खत्म भी हो गया। मतलब मैंने पहला अपना कंपनी का टेस्ट 2008 में उस पे कर रहा था मैं, प्राइम फोकस के अंदर फ्यूजन पे, और 2008 के एंड तक, दिसंबर तक ही वहां पे न्यू फ्यूजन के पास केवल हम 2 आर्टिस्ट रह गए, सब खत्म हो गए। और अचानक से कंपनी किस पे चली गई, न्यू पे। पर उन लाइसेंस खरीद रखे थे, और लाइसेंस तो उसने बेशुमार खरीदे, 1500 लाइसेंस खरीदे प्राइम फोकस में। अब खरीद तो लिए, अब क्या करें। तो उसने अब उन सॉफ्टवेयर पे इतने महंगे महंगे पर रोटोस्कोपी कराना शुरू कर दिया, इसलिए प्राइम फोकस बर्बाद हुआ। कई साल तक वो ऐसे, पता कितने घंटे हायर करता था वो, 4000 बंदा दे दो हर महीने, 4000 बंदा चाहिए था उसको। आफत मचा रखी थी उनने, 4000 बंदे चाहिए। इंस्टीट्यूट पागल हो जा रहे, 4000 लाया कहां से, पढ़ा भी नहीं रहे 4000 तो महीने में। वो 4000 बंदा मांगता था भाई, क्योंकि उसका काम ही यही था, रोटो करवाना। पूरी दुनिया की रोटो उसके पास आती थी और चल रहा था भाई गुजारा अच्छा खासा। तो 4000 बंदे से वो 4000 रोज के फ्रेम भी कराएगा। एक बंदा दिन में 40 फ्रेम करता है, एनिमेशन के भी, रोटो के भी, ऑलमोस्ट 40 फ्रेम करने होते हैं उसको। 4000 बंदा 40 फ्रेम कर रहा है, मतलब रोज के कितने फ्रेम निकल रहा है, लगभग 16,000 फ्रेम निकल रहा है। 16,000 फ्रेम का मतलब कितनी मूवी पे काम हो रहा होगा, है ना। तो रोज कितनी मूवी आ रही होंगी और हर महीने कितनी आ रही होंगी, तो भैया उसकी तो चांदी कट रही होगी, चांदी तो डायमंड कट रहे होंगे। इतना ज्यादा पैसा था भाई उसके पास। मतलब अगर उसके पैसे जेब से चिल्लड़ भी पड़ रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, इतना ही पैसा होगा उसके पास। पर फिर भी वो कंपनी खत्म हो गई, फिर भी कंपनी खत्म हो गई, इतना पैसा होने के बावजूद भी। आज उस कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ गया, अपना नाम छुपाना पड़ गया। जो अभी मॉडर्न जमाने पे डी नैक दिखते हैं ना, वो डी नैक नहीं है, वो प्राइम फोकस ही है। प्राइम फोकस ने डी नैक पे डबल नेगेटिव को टेक ओवर किया, और डबल नेगेटिव बड़ी धुरंधर कंपनी थी फॉरेन की, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करती थी। और हम इंडियन क्या होते हैं ना, हम बड़े तेज होते हैं इस मामले में। तो हमने क्या किया, हमने भी एक प्राइम फोकस खोला बाहर, प्राइम फोकस इंटरनेशनल, और एक इंडिया का था। बदनामी किसकी हो रही थी, प्राइम फोकस इंटरनेशनल की बदनामी कभी नहीं हुई, हो रही थी किसकी, इधर की। इनने क्या किया, इंटरनेशनल से उस कंपनी को टेक ओवर कर दिया, मैक्सिमम शेयर उसके खरीद लिए, 80% शेयर खरीद लिया उसका। और पहले लेवल पे क्या बोला कि मार्केटिंग आप सब आपका रहेगा, मैनेजमेंट आपकी रहेगी, सब कुछ रहेगा, उसके आप, और नाम भी आपका रहेगा। पर शेयर स्टेक में कितने के छोड़े, केवल 15%। अब 15% करेंगे क्या लेते, 2 साल हो 15% भी निपटा दिए, और पूरी कंपनी अब प्राइम फोकस हो गई। और अब मोहाली में भी डी नैक है, आपका पुणे में भी डी नैक है, और मुंबई में भी डी नैक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद गोवा भी खोली थी डी नैक नाम से। तो पूरी दुनिया में क्या है, डबल नेगेटिव नहीं रहा, अब डी नैक।
तो देखो रैप अपनी सुधार भी ली, कंपनी बर्बाद भी हो रही थी, वापस से क्या कर गए, सुधार भी कर गए। ये थोड़ा सा ना इस चीज को भी अपने उसमें रखो, अडेप्टिव रहते रहो, अडेप्टिव होते जाओगे, चीजें अपने आप क्या होती जाएगी, सॉर्ट होती चली जाएगी, है ना। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर तुम्हें, ये बढ़िया एक ऑप्शन इसने रखा हुआ है, प्री कंपोज। आफ्टर इफेक्ट्स का एक ही फीचर सबसे टॉप क्लास था, जो फ्यूजन कभी अडेप्ट ही नहीं किया, इसने अडेप्ट कर लिया। वैसे प्री कंपोज से अच्छा फायदा क्या हो रहा है, ये तो लेयर बेस का कंसेप्ट था ना प्री कंपोजिशन। करता क्या है प्री कंपोजिशन, यानी कि अभी अगर इसको देखें, अभी इधर if I'm opening up this particular image, the resolution of this particular thing is 1280 by 720. I'll open another image, resolution is 640 by 360. Now if I'm gonna create a composition of this particular size and I'll open up this particular image, and if I scale it down, और अभी still जो इसकी मेमोरी है वो किस रेजोल्यूशन की होगी, कंपोजिशन साइज क्या है, 640 360 के आसपास है ना, ऐसे कुछ है ना। हाँ, और इस इमेज का साइज अभी भी कितना है, क्या 640 360 हो गया, क्योंकि स्केल ही तो किया, रेजोल्यूशन थोड़ी चेंज किया। पर जब मैं इसको ये किया तो जब मैंने इसको ये किया तो अब कितना हो गया, 640 360। और अगर मैं ये काम, अभी 2 लेयर यहाँ कैलकुलेट हो रही है, अगर मैं इसको प्री कंपोज कर दूं, अब कैलकुलेशन कितनी मेमोरी की होगी, एक ही की। 2 रेजोल्यूशन क्या बन गए, एक, और अगर 10 भी होते तो भी क्या बन जाता, एक बन जाता। इस काम को करने के लिए फ्यूजन में क्या करना पड़ता है हमें, जिस नोड की हमें अभी जरूरत नहीं है, मान लो कि मैंने एक नोड से पूरा स्काई सब कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया, या कुछ पार्टिकल्स बना लिए मैंने, अब उन पार्टिकल को मैं बार बार रीयूज नहीं करना है, तो मैं डायरेक्टली अगर पार्टिकल को कनेक्ट करता रहूंगा तो पार्टिकल की मेमोरी हर बार क्या होती रहेगी, कैलकुलेशन में आएगी, वर्क करना क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, लैग करने लग जाएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि हम उसका रेंडर निकाल लें, और रेंडर को क्या करते रहे, कंपोज करते रहे आगे, ताकि बार बार पार्टिकल की मेमोरी ऑक्यूपाई ना हो। इस काम को रेंडर करके करना पड़ रहा है, और रेंडर हम ऐसी फिल्म पे तो काम करते नहीं है, ऐसे कंसेप्ट पे तो काम कर नहीं रहे जहां हमारी क्वालिटी लॉस ना हो, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, बहुत लो रेस पे, बहुत लीनियर फाइलों पे काम कर रहे होते हैं। मूवी में तो क्या होता है कि वहां मिलती है 4K 8K और वो फुल सेंसर वाली फुटेज, तो वहां आप कितनी बार भी रेंडर निकालो क्वालिटी लॉस नहीं होता। तुम किसी प्रोडक्शन वाले से पूछ के देखोगे ना, तो वो आपको यही पाइपलाइन दिखाएगा कि इसका रेंडर निकाल दोबारा यूज कर ले, इसका रेंडर निकाल दोबारा यूज कर ले, क्योंकि उसके पास वो डेटा है जिसका री रेंडर करने पे भी कोई क्वालिटी लॉस नहीं होगा। पर ये चीजें मुंह से बोलते हैं तो बोलता है नहीं हम तो करते हैं ऐसे। भाई तू करता है, हम नहीं करते, और हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे सिस्टम में नहीं है करोड़ रुपए के लगे हुए, मेरे सिस्टम विचार लाख का भी नहीं है ना। उसमें भी रैम 16 GB 17 GB दे रखी है, ग्राफिक कार्ड में बस नाम सुन रखा मैंने, RTX देख नहीं पा रहा अपने पीसी में RTX, है ना। तुम्हें तो लैब में फिर भी नए से पीसी मिल जाते हैं, तुम रहते ना लैब में ये माउस नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, बस मेरा माउस ही चल पाता है, यही चल पाता है बस, क्योंकि इसका स्क्रॉल काम नहीं कर रहा तो बस ये बदल देते हैं, इतनी सुन रहे हैं मेरी भी ये, ऐसा नहीं है तुम्हारे ज्यादा सुन लेते हैं। मतलब देखो, मैं ये एसी नहीं चल रहा होगा तो मेरी नहीं सुनी जाएगी, अब यहाँ 16 बच्चे 20 बच्चे बैठ जाए, इन्हें वो जाके वहां बोले तुरंत एसी चलेगा,
क्योंकि मैं तो पैसे ले रहा हूँ, तुम पैसे दे रहे हो। हाँ कंज्यूमर है ना। हाँ, कंज्यूमर नहीं हो तुम्हारी लैंग्वेज तुमको वो जैसे कभी दुकान में जाते मैं काइंड ऑफ। तुम ना बाहर जाकर कुछ बोलते हो ना, कैसे बोल देता है ना कुछ भी। ये हमारे सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है और उसके बाद ये हमसे कहता भी है ये कर दो। सही है ना। मेरे को ना वो नहीं आता ना, वो मम्मी रोटी बनाते हैं पलोथन लगाती है पहले, मैं पलोथन नहीं लगा सकता। मुझे ना पानी का रोटी पसंद, सीधा पानी फेंक से मारा, वो बड़ी स्वाद भी लगती है ना। ओके, तो ये समझ आ गया। प्री कंपोजिशन इसलिए न्यूक में आ गया क्योंकि यहाँ डेटा को हर बार रीस्ट्रीम नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप उस पाइपलाइन में आप स्टूडियो के अंदर हो तो आप वो मल्टीपल फाइल को री रेंडर कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, उसमें कोई क्वालिटी लॉस नहीं होगा। पर हमारे यहाँ क्या है, हम हर बार कितना भी कोशिश कर ले, हम लीनियर फाइल सिस्टम पे होते हैं, हमारे क्वालिटी लॉस हर बार होते चले जाते हैं, हम रीटेन नहीं कर सकते उसको। इसलिए रादर उसको बार बार री रेंडरिंग से अच्छा क्या है, मुझे क्या करना है, प्री कंपोज करना। प्री कंपोज नाम की एक नोड आएगी जितने में वो पीछे की मेमोरी का सारा डेटा अपने पास कर देगी स्टोर। तो कल को अगर उसमें हमने कुछ चेंज भी किया तो बस मेरे को प्री कंपोज क्या करना, अपडेट ही करना है। इससे मेरा डेटा क्या रहता है, सिक्योर भी रहता है और मेमोरी भी अपनी बची रहेगी। तो ये एक अच्छी चीज है जो न्यूक ने अडेप्ट की है ना। तो ये मेजर कुछ चेंजेस हैं जो आपको फ्यूजन और न्यूक के अंदर मेजरली मिलेंगी, जिसकी वजह से आज न्यूक थोड़ा सा क्या हो गया है, इंडस्ट्री में थोड़ा ज्यादा अडेप्टिव उस पे चला गया है ना, और चीजें भी उसी लेवल पे आपको मिलने लगती है। क्लियर। बाकी 3D और बाकी तो बहुत कुछ है यहाँ पे। एक सबसे अच्छा फायदा है ट्रांसपेरेंसी है प्रोजेक्शन के अंदर। जैसे वहां पे ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते थे ना, वहां ब्लैक हो जाता है जिस एरिया में लाइट नहीं पड़ रही होती, इसमें ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। ठीक। दूसरा 3D इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है न्यूक का, 3D किसी सॉफ्टवेयर के साथ बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करता है। मतलब आप इस सॉफ्टवेयर को ऐसा बोल सकते हैं कि ये टेक्निकली एक्यूरेट सॉफ्टवेयर, जबकि फ्यूजन कैसा है, टेक्निकली इनएक्यूरेट है, जुगाड़ चल जाते हैं फ्यूजन में। मतलब आपको जुगाड़ से काम करना है तो फ्यूजन में जाओ। न्यूक के अंदर जुगाड़ नहीं चलते, न्यूक में बिल्कुल लॉजिकल पे चलना पड़ता है। अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो न्यूक में काम करना भूल जाओ। एक एक चीज के लॉजिक लगेगा। मतलब तुम्हें अगर यहाँ से यहाँ तक अल्फा भी कॉपी करना है ना, तो उसके लिए भी कॉपी के लिए कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। तुम्हें अगर एक चैनल को दूसरे चैनल में हो जाना तो शफल करने के लिए तुम्हें शफलिंग भी समझनी पड़ेगी। यहाँ अन प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, ये सारे ऑप्शन भी समझने पड़ेंगे। एक पासेस कंपोज करने के लिए मल्टी एक्सआर से सिंगल चैनल एक्सआर, सिंगल चैनल से मल्टी एक्सआर तक भी बनानी पड़ेगी। तो हो तो सब कुछ वही रहा है, पर यहाँ थोड़े टेक्निकल टर्म ज्यादा हो गए। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, तो सीधी सादी लैंग्वेज में बोल सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स अनपढ़ है ना, वो अनपढ़ सॉफ्टवेयर है। और ये तुम्हारा फ्यूजन क्या है, 10th तक का जुगाड़ वाला सॉफ्टवेयर। और ये भाई प्रोफेसर है, पीएचडी किए हुए। इसमें तुम्हें वही टर्म यूज करने पड़ते हैं जैसे वहां यूज करने पड़ते हैं ना। जैसे कोई एमबी वाला होगा उसे पता कुछ नहीं होता, पर वर्ड फेंक फेंक के मारता भारी। उसको यही आता है, भारी भारी वर्ड फेंको, सामने वाला इम्प्रेस। यही होता है कि नहीं होता? तो यही करते हैं वो। और ऐसी न्यूक ने भी क्या करा, जैसे कल वो हमारे वो आए थे ऑल इंडिया के डायरेक्टर, उन्होंने 50-60 कुछ इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड माला से हमारे सामने फेंक दी और हम लास्ट में बोलते ठीक है सर। हाँ, और आधे तो ये देख रहे हैं बोल क्या रहा है। या कुछ है हमारे यहाँ जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आती, तो बस मुंह ही देके जाते हो। बाद में पूछे सर कुछ कह रहे थे, मैं कहा क्या कर रहे थे, मैं तेरी तारीफ करके गए। कह रहे हाँ मुझे लग भी रहा, देख भी रहे थे नहीं कर। मैंने कहा ठीक है, मतलब बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं, कभी कभी मजे भी आते हैं मुझे ऐसी मीटिंग्स में। सबसे ज्यादा मजा मुझे काउंसलिंग में आता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, ठीक। इसका फिर इंटरफेस और बाकी सारी चीजें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी तो मजाक चलता है ना। ओके सॉफ्टवेयर फ्री है? नहीं भाई, मतलब स्टूडेंट फ्री? अरे वो तो हाँ
क्रैक तो सर दुनिया में मिलते हैं। सर लाइसेंस और बिना लाइसेंस का क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, चोरी कर रहे हो ना पैसा कमा रहे हो तो उन्हें भी दोगे पैसा, उन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज करके पैसा कमाओ और उन्हें दो बिना बेचारो कुछ, तो तुम्हारे लिए सॉफ्टवेयर क्यों बनाए? और फिर उस कंपनी का एम्प्लॉय कहाँ जाए? जो कोडर है, डेवलपर है बेचारा, वो क्या करेगा? दान कितना करे? 100 में से 80 कोई खरीद ले, 20 दान किए जा सकते हैं, और 20 खरीद के 80 थोड़ी दान किए जा सकते हैं। इसलिए वो डेवलपर को भी क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती हैं, इसलिए कोशिश यही रहती है। बट सिक्योरिटी इशू मेन होता है, सिक्योरिटी कस्टमाइजेशन बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपना एक कंपनी होता तो मैं अपने न्यूक को अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकता हूँ, बट यू हैव टू पे दैट। जैसे मैं अभी नहीं करा सकता क्योंकि मैंने लाइसेंस कौन से ले रखे, एजुकेशन वाला लाइसेंस, तो जितना होता है फ्रीडम है, क्योंकि मैं तो 50 लाइसेंस में ले रखे हैं, हार्डली 20 10 15 है ना, वो भी 3 सेंटर के हिसाब से वो जो भी करना है। और पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपको जब कंपनी में होते हैं तो वहाँ उनके लाइसेंस के नॉर्म्स भी साइन होते हैं, इतने मिनिमम लेने ही पड़ेंगे, इतने साल के लिए लेना ही पड़ेगा। जैसे फ्यूजन नया नया आया तो उसकी मार्केट थी ना, तभी तो उसने 1500 लेने पड़ गए उसको, कि उससे मिनिमम पे वो कॉस्ट कम ही नहीं कर रहा था, और इतने साल के लिए लेने ही पड़ेंगे, तो इनके नॉर्म्स बड़े तगड़े से होते हैं। जैसे अभी माया में तो अपनी कस्टमाइज से डला सकते हो, इसलिए कभी कभी तुम ना ILM की फिल्म मेकिंग देखते हो, उसमें ना सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे चीज लिखते हैं कभी दिखे नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होता कि वो होते यही है, पर वो क्या होता है, कस्टमाइज करवाए हुए होता है, क्योंकि पैसा इतना दे रहे हैं, क्लाइंट से भी तो ले रहे हो तुम ना। अब ले तुम क्लाइंट से रहे हो करोड़ों रुपए, और काम मूवी बना दी ब्लेंडर में, वो भी ओपन सोर्स में, तो डेटा तो चोरी हो सकता है, लीक भी हो सकता है, बहुत कुछ कॉन्सिक्वेंस आ सकता है। तो इसलिए मेन जो पर्पस होता है वो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, और दूसरा भाई फिर आपके टर्म्स साइन होते हैं, NDA साइन होता है कंपनी का भी, सॉफ्टवेयर का भी। मतलब अगर आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर को जैसा ग्लिच आया और उसकी फाइल करप्ट हुई तो कंपनी तक कपड़े भी उतार देगा, क्योंकि इतने पैसे ले रहा थी। इसमें ग्लिच आया कैसे, डेटा लीक कहाँ से हुआ, अगर नेटवर्किंग के भी उनकी इतने स्ट्रांग वो होते हैं, हाँ ऐसे नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, क्योंकि भाई अभी आपने देखा बहुत सारी मूवी फ्लॉप ही क्यों जाती है, लीक हो जाती है, लीक हो गई तो फ्लॉप हो गई। ठीक है, तो ग्रुप पे एक बार अपने नेम्स डाल देना DC नंबर के साथ, मिलते हैं शनिवार की रात सितारों के साथ। कुछ हाल बताओ, समझ नहीं आ रहा मेरे कोर्स ओवर होने के लिए हो गया, मतलब आएगा, मतलब हो ही गया, बस अब क्या है, लास्ट सॉफ्टवेयर बड़ा यही है। सर फिर बताओ क्या करूँ, मतलब EDBFX करना चाहिए। आपने कहा था कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है उसका देख ले, अगर तुझे आ रहा है समझ तो वही तो पूछा था, आ रहा है तो कर ले। सर आ तो नहीं रहा पर हाँ तो इसलिए मैं तो काम नहीं करता भाई, सच्चाई तुझे माननी पड़ेगी। सर नहीं, मैं सबमिट तो करा है जितना आपने यार इसे मैं सबमिशन मान ली, सबमिशन जैसे मान ली, पर जितनी डेडिकेशन से काम करना चाहिए उतनी डेडिकेशन से काम नहीं करते। क्या होता है, रिजिडिटी ना बहुत वो होती है, कब तक रिजिड रहोगे कि नहीं करेंगे, जितना करना चाहिए उससे ज्यादा इंटरेस्ट ले तो अपने आप होगा काम। इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है, कि मेरा पॉइंट ये नहीं है कि बस मैं तेरे को बोल दूं कर ले DBFX और बाद में तू मेरे को बोले ना, तो वो नहीं चाह रहा, नहीं तो बोल रहा तो वो कर ले, तो मुझे तो कोई ऐसा वो नहीं है, तो देखना तेरे को है कि तो इसके अकॉर्डिंग क्या पापा ने भी कहा था कि करना है भाई कर ले, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप अफोर्ड कर पाएंगे। वो कह रहे मैं करवा दूंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा करा तो देंगे, तो करा ले, पेरेंट्स को करा देते हैं।
बोलते क्या है कि मैं करवा दूंगा, करना है तुझे तो बता। अब मैं बोल रहा हूँ मैं कर लूँ और फिर पैसे वेस्ट जाए। देख भाई, अगर करेगा शिद्दत से तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ये तो बता। जब करेगा तो पैसे वेस्ट ही जाएंगे, ऐसे तो फिर तेरे ये भी वेस्ट गए। तूने वेस्ट मान रहा है तो सारे ही वेस्ट है फिर तो। मुझे लगता है कि अगर जैसे मैं अगर जॉब वगैरह थोड़ा करके खुद अफोर्ड करूँ, आधे पैसे मैं कर लूँ, आधे वापस से बिल्कुल सही रहेगा। ये तो देख, या तो जॉब होती है या कोर्स, दोनों एक साथ, एक चीज तो दोनों साथ नहीं होते। क्योंकि तो जब जॉब तो कुछ भी ढूंढ ले, जॉब का मतलब ही मूल शब्द क्या है? काम करके देना, तभी पैसा मिलेगा। तो वो नाम के लिए है कि मैं तो तू आजा 4-5 घंटे आजा, ये काम तो तू करके देगा ना। वो ये बोल रहा है इस दिन क्लास होती है उस दिन चला जाएगा, उसका क्या ही फायदा है? हाँ, फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जॉब का मतलब जॉब होती है, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होती तो सर जैसे इंस्टाग्राम की पेज मैंने देखा था कि वीडियो राइटर की जॉब है, तो सही रहेगी क्या ऐसा? है। जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये होता है जितना का स्किल सेट हो गया आगे के लिए फ्यूचर ब्राइट होता है, यही होता है। सर मैं सोचा कि क्यों ना कि अगर मैं 1 साल, क्योंकि अभी तो मेरी एज भी ज्यादा नहीं है, 1 साल अगर मैं जॉब करूँ, थोड़े बहुत पैसे वैसे इकट्ठे करके, फिर उसके फिर बाद वापस नहीं आएगा, और कोई तू ही नहीं आएगा वापस, कोई भी नहीं आता। जहाँ आदमी को ना इनकम मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो उसका ध्यान ना उसमें रह जाता है, फिर वो बस उसे और ग्रो करने की सोचता है। जैसे अभी तो 20,000 रुपये लगेगा तो 25 हो गए, 25 हो गए, तो बच्चे के 30 हो जाएंगे, फिर तो बहुत ऐसे ही रोज सोचता रहेगा। तो तू कभी जो चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आना होता। इसलिए सोच के समझ के अपने डिसीजन लो। तो मैं सोचा आपकी हेल्प के लिए आया हूँ। देख भाई, मैं तेरे को कन्विंस कर सकता हूँ। मैं तेरे को अभी 1 घंटा बोलूंगा और 1 घंटे बाद में तेरे को बोल दूंगा तो एप्लीकेशन दो, तो तू भी कर लेगा एडीबीएफएस। मैं तेरे ऊपर वो मैं नहीं चाहता भाई कि तू मेरे कहने से करे, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है कि भाई जो भी अभी टाइम है, एज भी है, तो करो पूरा। मेरा तो मानना यही होता है। कम से कम ये तो बताओ अच्छा इस फील्ड के अंदर ये चीजें, और ये वाला हुड नहीं यूज हो रहा, हुड नहीं मैं ऐसे करूंगा वैसा करूंगा, 3D नहीं जाने दूंगा। अभी लग रहा है कि शायद मैथ्स में इतने इसमें इंटरेस्ट नहीं, मैंने क्या होता बन गया, हुड में बन गया, जाके इसमें बन गया। तो वो कभी भी चेंज हो सकता है, पर ये इम्प्लीमेंट करके नहीं करना चाहता मैं कि मैं तेरे ऊपर जबरदस्ती थोप के और वो करा दूं।